Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. Hi, हमारे So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है Exploring Aliens in Islamic Thoughts, Insights from Imam Ali, Imam Zafar and the Quran. So मतलब ये हमारे लिए न्यू वीडियो होने वाली है, एलियन से रिलेटेड है और इस्लाम में इनके बारे में क्या बोला गया है, कुछ ऐसी वीडियो है और इसमें इमाम अली, इमाम जफर और कुरान का भी जिक्र है। तो कुछ अलग वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड क्योंकि एलियंस वगैरह के बारे में हमने तो कभी इस्लाम में सुना नहीं है, मतलब कुछ लिखा भी है कुरान में एलियंस के बारे में, मतलब ये वीडियो देख के पता चलेगा क्योंकि टाइटल से तो यही लग रहा है कि कुरान में एलियंस के बारे में कुछ तो लिखा हुआ है एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि ऐसा क्या लिखा है। मालूम होगा ना उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। हाँ, एलियंस के बारे में क्या चीजें लिखी गई है, हम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड तक देखना एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एलियंस। जब से इंसान ने इस यूनिवर्स की ग्रेटनेस को जाना है, इसके दिल में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में मैं अकेला ही हूँ। कुछ लोग एलियंस में बिलीव करते हैं, जैसे 65% अमेरिकन्स बिलीव करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि पास्ट में बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एलियंस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आखिर इस्लाम एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हजारों दुनियाएं बनाई हैं और हजारों आदम को पैदा किया है और हम आदम की आखिरी मखलूक में से हैं और आखिरी दुनिया के आखिर में रहते हैं। यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमसे पहले भी और मखलूक थी। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब से ये दुनिया बनाई गई है अल्लाह ने इंसानों की 7 किस्में पैदा की, जिनमें से कोई भी आदम की नस्ल से नहीं थी। उसने उन्हें ज़मीन की सतह से पैदा किया और हर एक मखलूक को एक के बाद एक अपनी नौयत के साथ ज़मीन पर कायम किया। फिर इसने इंसानों के बाप आदम को पैदा किया और उससे इसकी औलाद पैदा की। यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने थियरी ऑफ एवोल्यूशन को एग्जैक्ट सेम टू सेम एक्सप्लेन किया है, और वो भी आज से सदियों पहले। थियरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंसान से पहले भी स्पीसी एग्जिस्ट करती थी और इंसान भी इन्हीं स्पीसी से इवॉल्व हुआ है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद तुम्हें यही लगता है कि अल्लाह ने सिर्फ यही दुनिया बनाई है और इसके अलावा कहीं और इंसान नहीं रहते। मुझे कसम है अल्लाह की, अल्लाह ने हजारों दुनियाएं बनाई हैं जहां हजारों इंसान रहते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्लियरली एलियंस के होने का जवाब दिया है और ये इकलौती हदीस नहीं है। इसके अलावा भी एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ने 12,000 दुनियाएं बनाई हैं और इनमें से हर एक दुनिया 7 आसमानों और ज़मीन से बड़ी है। इन दुनियाओं में रहने वाले किसी शख्स को भी ये नहीं पता कि अल्लाह ने इनके अलावा भी और दुनिया बनाई है। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12,000 दुनियाओं की बात की है जो कि 7 आसमानों और ज़मीन से भी बड़ी हैं। ये दुनियाएं पैरेलल यूनिवर्स या फिर अदर डिमेंशंस हो सकती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एलियंस के वजूद को कन्फर्म किया है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने दूसरी दुनियाओं में रहने वाले इंसान के बारे में पूछा तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी इंसान रहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में बहुत से जानदार रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे और इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। आज साइंस एग्जैक्टली यही बिलीव करती है। एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज की आँख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आँखें हैं जहाँ बहुत सी मखलूक रहती हैं, और तुम्हारे चांद के पीछे बहुत से ऐसे चांद हैं जहाँ भी बहुत सी मखलूक रहती हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया भी है या नहीं। सिर्फ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही नहीं, मेरे मुर्शिद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी एलियंस की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो सितारे तुम आसमान में देखते हो ये इस ज़मीन पर शहरों की तरह शहर हैं। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा है, यानी कि हर सितारा दूसरे सितारे से लाइट के पिलर्स से कनेक्टेड है। उस वक्त ये बात अरब के लोगों के सरों के ऊपर से गुजर गई होगी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यहाँ एलियंस की बात हो रही है। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ये सितारे एक दूसरे से लाइट से कनेक्टेड हैं। जैसा कि आपने देखा इमाम जाफर और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो एलियंस एग्जिस्ट करते हैं,
लेकिन आखिर कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान की सूरह फातिहा में अल्लाह ने फरमाया है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ जहानों का मतलब प्लैनेट्स, यूनिवर्स या फिर अदर्स डिमेंशंस भी हो सकता है। बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि यहाँ आलम का लफ्ज इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, जिसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसा कि जानवर, जिन वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान में एक और आयत है जिसमें फरमाया है, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और इनमें जो जानदार उसने फैलाए हैं सब उसकी निशानियों में से हैं, और वो इन सब को इकट्ठा करने पर जब चाहे कादर है। यहाँ क्लियरली हमें इस बात का जवाब मिलता है कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स में और क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ लफ्ज़ दाबा लिया गया है। दाबा ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर ज़मीनें, हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। इस आयत में भी हमें हमारे अलावा दूसरी मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है, और यहाँ ये भी बताया गया है कि अल्लाह का पैगाम जैसा कि कुरान सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हमारे अलावा दूसरी मखलूक पर भी उतरता है, जो कि एलियंस हो सकते हैं। यह आयत सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। और बेशक हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी और इनको खुशकी और तरी में सवार किया और इनको सुथरी चीज़ें रोज़ी दी और इनको अपनी बहुत सी मखलूक से अफजल किया। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक से अफजल किया है। इस पर गौर करना, बहुत सी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मखलूक। बहुत सी का मतलब ये है कि हमारे अलावा भी ऐसी बहुत सी मखलूक हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस तो एलियंस की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करती है। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे बहुत से प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जहां लाइफ हो सकती है, जैसे कि वीनस, यूरोपा, मार्स, टाइटन और एनसेलाडस। ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ पाई जा सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स को इन प्लैनेट्स पर जिंदगी होने के कुछ आसार मिले हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम से नासा स्पेस में रेडियो और लेज़र सिग्नल्स भेज रहा है ताकि अगर किसी प्लैनेट पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सके। और कमाल की बात तो ये है कि नासा को खुद भी स्पेस से सिग्नल्स रिसीव्ड हुए हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी आर रहमान ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया। ये 72 सेकंड्स लॉन्ग सिग्नल था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक नेचुरल सिग्नल था या किसी एलियन स्पीसी ने हमसे कांटेक्ट करने के लिए भेजा था। फेमस फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने हमें ऐसे सिग्नल्स सेंड करने से वार्न किया था। इसका कहना था कि अगर इन सिग्नल्स को रिसीव करके कोई एलियन स्पीसी हमें ढूंढ लेती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर वो एलियन स्पीसी हमसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने पावरफुल हो के उनके सामने हमारी कोई हैसियत ही ना हो, जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एलियंस हमेशा दिखने में ऐसे ही हों, वो देखने में ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी और प्लैनेट पर कोई मक्खी भी रहती है तो वो भी टेक्निकली एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि एलियन इस दुनिया के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट से आई हुई मखलूक को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे आसपास हर वक्त एलियन घूमते हैं तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आखिर कौन हैं वो एलियंस? दरअसल वो एलियंस फरिश्ते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी दुनिया के नहीं हैं। एलियंस की इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस 100% पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में अल्लाह ने हमारे अलावा भी बहुत सी मखलूक पैदा की हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत से साइंटिस्ट्स का ये तक मानना है कि ये यूनिवर्स इन्फिनिट भी हो सकता है। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम अकेले ही रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है बेकार पैदा नहीं किया। इस इतने बड़े यूनिवर्स को अल्लाह ने आखिर किसी मकसद के लिए तो पैदा किया है। अब वो मकसद क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया कोई भी चीज को। तो जैसा कि इस वीडियो में टाइटल में ही जिक्र था इमाम अली, इमाम जफर का, तो जैसे कि उन्होंने पहले ही ये सब चीजें कही, मतलब एक अपने उस पे बताई थी कि एक ही दुनिया नहीं है, ऐसी और भी दुनिया है जो 12,000 दुनिया बनाई ऐसी है। हाँ, तो दुनिया बनाए वहाँ कोई ना कोई तो उधर रहता ही कोई ना कोई तो रहता है। ये कैसे हम नहीं बोल, मतलब ये दिखाएगा उसमें कहीं भी कोई भी रह सकता है, कोई जानवर हो, कोई एलियन हो, मतलब किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में है तो वो एलियन ही होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे फरिश्ते होते हैं, हाँ, वो भी एलियन ही
कहलाएंगे क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं नहीं है है, और हाँ वो मतलब इंसान नहीं नहीं है, है, हाँ। हाँ। तो मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ सुना है और कि कुरान में किसी- इस चीज का जिक्र है कि मतलब बिल्कुल एलियन मतलब एग्जैक्टली वो नहीं बट हाँ बट हाँ ऐसी कई मतलब हाँ दुनिया है हमने जहाँ बस पे- उसे एक नाम एलियन दे दिया हाँ। बट उन्होंने बोला है मल्टी यूनिवर्स की बात उन्होंने की है हाँ। एंड हम आज मतलब साइंस में पढ़ते हैं कि मल्टी यूनिवर्स क्या है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं एक ही दुनिया है, और भी दुनिया है, ऐसी और भी दुनिया होगी, प्लैनेट्स हाँ। है जहाँ पर ऐसी दुनिया है जहाँ पे मतलब कोई ना कोई तो रहता है, चाहे वो कोई भी हो, बट हम उसे एलियन बोलते हैं। एंड ये बात इस्लाम में पहले ही बोल दी गई है कि ये मतलब रियलिटी है एंड आज जाके वो चीजें प्रूफ हो रही है, मतलब साइंस में ये साइंस चीजें ने भी इस चीज prove को कर रहा माना है माना है। prove किया है। हाँ बिल्कुल। बाकी मतलब ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी इसमें mention इन्होंने है। ये जो चीज दिखाया कुरान में भी कि आदमी कैसे बने, ये चीज दिखाया आदमी पहले बहुत साल पहले हम कैसे थे, फिर आदमी हाँ। कैसे हुए, मतलब वो ये चीज दिखाया गया, Change हो Evolution, चेंज हो हाँ। गया। ये चीज साइंस में भी बताया गया है। हाँ कि ये कैसे- चीज हाँ बिल्कुल तो बात काफी सही है। हाँ एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो देखी तो हाँ, हमें मतलब भी इनका बहुत channel ज्यादा हमने मजा first आया। time, मतलब हाँ आप लोग भी जरूर वीडियो सब्सक्राइब देखा। करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत अच्छी वीडियो थी एंड और भी हम इनके चैनल की वीडियोस देखी क्योंकि ये वाली बहुत नॉलेजेबल थी एंड बहुत इंटरेस्टिंग थी, कुछ Interesting थी। नया हमें जानने के लिए मिला जो हमें शायद ऐसे नहीं पता चलता। तो बहुत मजा आया गाइस, आप लोग बताना आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।